Hello everyone, welcome to Study Exa classes. I am Gaurav Garg and in this video we are starting chapter number 5 Arithmetic Progression of class 10 Mathematics. We will understand every concept from basic to advanced, one topic at a time with easy explanations and examples. So let's get started. तो शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ओके, तो मैं अब पहले आपको एक एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए कि हम अंदर क्या पढ़ेंगे. मान लो आप एक दिन जॉगिंग का प्लान बनाते हैं सुबह सुबह. ओके, और आप पहले दिन फर्स्ट डे पर आप पहले दिन फर्स्ट डे पर 5 मिनट रनिंग करते हो. फिर आप सेकेंड डे दोबारा ट्राई करते हो और आप 7 मिनट रनिंग करते हो. फिर थर्ड डे पर आप और ज़्यादा मेहनत करते हो और 9 मिनट लगातार रनिंग करते हो. फिर फोर्थ डे पर 11 मिनट और फिफ्थ डे पर आप लगातार 13 मिनट तक रनिंग करते हो. तो अब यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करोगे, एक पैटर्न नोटिस करोगे. पैटर्न क्या है? पैटर्न बहुत सिंपल है कि आपने हर दिन 2 मिनट इंक्रीज किया है अपनी रनिंग में. हर दिन 2 मिनट इंक्रीमेंट हुआ है. क्या हुआ है? इंक्रीमेंट हुआ है. और यही इंक्रीमेंट अगर कांस्टेंट है मतलब हर बार इक्वल है तो इट इज एन एपी. ठीक है, इसी के लिए हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं. एंड द डेफिनेशन इज an arithmetic progression is a progression in which the difference between the two consecutive terms is absolutely constant. जो भी दो consecutive terms होती है, ठीक है. अब consecutive terms क्या होती है? consecutive terms वो होती है जो एक के बाद एक आती है. जैसे 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 4 5 इस तरीके से. तो consecutive terms सीरीज के अंदर, एक सीक्वेंस के अंदर consecutive terms होती है जो एक के बाद एक आती है. लाइक जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है. जैसे यहाँ पर 2, ये 5, 8 एंड 11. अब 2 से 5 तक जाने के लिए कांस्टेंट है 3. 5 से 8 जाने के लिए मैं 3 ऐड करूंगा और 8 से 11 जाने के लिए मैं फिर से 3 ऐड करूंगा. तो हर बार क्या हो रहा है, ये जो नंबर है जो ऐड हो रहा है वो कांस्टेंट है, मतलब हर बार सेम नंबर ऐड हो रहा है इस तरीके से. ठीक है, तो जब हमारे को दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस है वो सेम होगा तो ऐसे में इट विल कॉल एन एपी. इट विल कॉल एन एपी. अच्छा, अगर ऐसा हो कि वो नंबर्स कांस्टेंट ना हो, जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं. 1 4 8 13 17, हम इनके बीच का डिफरेंस निकालते हैं. 1 और 4 के बीच में डिफरेंस है 3, क्योंकि मैं 4 में से 1 को माइनस करूंगा तो 3 आएगा. अब 8 में से अगर मैं 4 को माइनस करूंगा डिफरेंस आएगा 4. अगर मैं 13 में से 8 को माइनस करता हूँ तो डिफरेंस आएगा 5 का. और अगर मैं 17 में से 13 को माइनस करूंगा तो डिफरेंस आएगा 4 का. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पर जो डिफरेंसेस है वो सेम नहीं है, अगर जो डिफरेंसेस हम निकाल रहे हैं वो सेम नहीं है तो फिर इसका मतलब ये एपी भी नहीं है. इट इज नॉट एन एपी. ये एक सीरीज है. क्या है ये एक सीरीज है. इट इज नॉट एन एपी. ठीक है, हम कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं. ओके, तो हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स. ठीक है, जिससे हमें और बेटर आइडिया लग पाएगा कि हम एपी को किस तरीके से और बेटर जान सकते हैं. मान लो आपने एक प्लांट उगाया. ठीक है, आपने एक प्लांट लिया, आपने एक सीड सो करी सॉइल पे और उसका वेट करा फिर आप. ठीक है, तो क्या होता है, सिंपल एग्जांपल है. अ प्लांट ग्रोज 3 सेंटीमीटर
प्लांट ग्रोथ 3 सेंटीमीटर ईच वीक। हर वीक में हर वीक में जो प्लांट आपने उगाया है वो 3 सेंटीमीटर इंक्रीज हो रहा है। जैसे पहले हफ्ते में उसकी हाइट 2 सेंटीमीटर थी, दूसरे हफ्ते में 5 सेंटीमीटर, थर्ड वीक में 8 सेंटीमीटर, फोर्थ वीक में 11 सेंटीमीटर और फिफ्थ वीक में 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हुआ क्या है, प्लांट की हाइट में इंक्रीमेंट हुआ है हर बार 3 3 3 सेंटीमीटर्स का। ठीक है, एक कांस्टेंट वो है, ग्रोथ है। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है, 3 है। इसी की तरह आपने सेविंग्स करी, आपने पहले वीक में या पहले मंथ में या ईच डे, हम लोग एग्जाम्पल के लिए ईच डे ले लेते हैं यहाँ पर, आपने हर दिन पैसे बचाने की सेविंग्स करने की सोची जो आपको पॉकेट मनी देते हैं आपके पेरेंट्स। अपने पहले दिन उससे 10 रुपये बचाए, फिर आपने 20 रुपीज़ बचाए, फिर अगले दिन थर्ड डे पर आपने 30 रुपीज़ बचाए, फिर फोर्थ डे पर 40 रुपीज़ बचाए, फिर फिफ्थ डे पर 50 रुपीज़ बचाए। तो आपने क्या करा, कॉन्स्टेंट इंक्रीज करा है, हर दिन आपने पिछले दिन से 10 रुपये एक्स्ट्रा बचाए हैं। एक कॉन्स्टेंट इंक्रीज हुआ है, कॉमन डिफरेंस क्या है, 10। तो ये भी एक एपी है और ये भी एक एपी का पार्ट है। इसी तरीके से अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे को यहाँ पर भी एक अप्रोच मिलेगी। जैसे किसी भी स्टेप्स को, स्टेयर केस को बनाने के लिए हमें कितनी ब्रिक्स चाहिए, तो पहला वाला जो हमने स्टेयर केस बनाया था उसके लिए हमें 5 ब्रिक्स की जरूरत पड़ी। यहाँ पर जो हमने दूसरा बनाया उसके लिए मुझे 8 ब्रिक्स की जरूरत पड़ी। थर्ड स्टेयर केस बनाया मैंने उसके लिए मुझे 11 ब्रिक्स की जरूरत पड़ी। फिर जो फोर्थ बनाया उसके लिए 14 की पड़ी। तो हर बार हुआ क्या है, हर बार 3 ब्रिक्स का इंक्रीमेंट हुआ है। हर बार 5 से 8 ब्रिक्स जाने के लिए मुझे 3 ब्रिक्स एक्स्ट्रा लगी, 8 ब्रिक्स से 11 ब्रिक्स जाने के लिए 3 ब्रिक्स एक्स्ट्रा लगी। इसका मतलब ये भी एक कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस जो उनके बीच का कांस्टेंट टर्म है वो क्या है, 3 है। और इसका मतलब ये भी एक एपी का पार्ट है, ये भी एपी का बेस्ट एग्जांपल है। आई होप यहाँ तक आपको एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है वो आपको समझ गया होगा। ठीक है, ओके, अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। अब 3 टाइप्स की एपी होती है, बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे हम ये पार्ट, बहुत ही छोटा सा पार्ट है। ओके, अब 3 टाइप्स की एपी होती है। एक पॉजिटिव एपी, दूसरी जीरो, इसमें डी जीरो होता है, और थर्ड नेगेटिव। अब पॉजिटिव से शुरुआत करते हैं। जब एपी जो है इंक्रीज कर रही होती है, यहाँ पर मैंने 2 लिखा, फिर 5, फिर 8, फिर 11 एंड देन 14, यहाँ पर कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा है। जब मैं 5 से 2 को माइनस करूंगा तो 3 आता है, 8 में से 5 को माइनस करूंगा तो 3 आता है, 11 में से 8 को माइनस करूंगा तो 3 आता है। तो एक कांस्टेंट इंक्रीमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट। तो एक पॉजिटिव एपी, जब आपका जो कॉमन डिफरेंस है डी है ये जीरो से बड़ा। ओके, अगर मैं दूसरी वाले की बात करूँ, जब हमारा डी जीरो होता है, जो कांस्टेंट टर्म है वो जीरो है। अब देखिए यहाँ पर 5 में मैं जीरो ऐड करूंगा तो 5 ही रहेगा, फिर उस वाले 5 में भी अगर मैं जीरो ऐड करूंगा तो 5 आंसर आएगा, अगर इस वाले 5 में भी मैं जीरो ऐड करूंगा तो 5 ही तो आंसर आएगा। तो यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है, जो बीच का कांस्टेंट टर्म है वो क्या है, जीरो है। ये भी एक, ये भी। ओके, नाउ थर्ड वन में कुछ नहीं है, सिंपल। जो यहाँ पर इंक्रीमेंट ऊपर की तरफ जा रहा था वो यहाँ नीचे की तरफ जा रहा है, सिंपल। जैसे यहाँ पर 14, 11, 8, 5 देन 2, यहाँ पर कांस्टेंट डिक्रीज हो रहा है। 14 से 11 पर आए तो -3 का डिग्री डिक्रीज हुआ, 11 से 8 पर आए तो -3 का डिक्रीज हुआ, 8 से 5 पर आए तो 3 का डिक्रीज हुआ, 5 से 2 गए तो 3 का डिक्रीज हुआ। तो कांस्टेंट टर्म कांस्टेंट डिक्रीज हो रहा है 3 का, इसका 3 का, ओनली 3। तो ये भी एक एपी, कौन सी एपी, डिक्रीजिंग एपी। आई होप यहाँ तक आपको क्लैरिटी आ गई होगी कि एपी है क्या। जब भी, वंस अगेन मैं आपको पहले वाली स्लाइड पे ले जाता हूँ, कि जब भी किसी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में, किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो उनका डिफरेंस है वो सेम होगा, पूरी सीरीज में, पूरे सीक्वेंस में जब वो सेम नंबर होगा तो ये एक एपी कहलाएगा, इट विल कॉल एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और इसके एग्जांपल्स भी हमने देख लिए।
आई होप आपको यहाँ तक क्लैरिटी आ गई होगी। तो हम अपने फाइनल पार्ट पर आते हैं, जिसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा और कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए मिलेंगे, जिसमें आपको बताना है क्या ये एपी है या नहीं। हम पहले वाले एग्जाम्पल से ले लेते हैं। अब ये पहला एग्जाम्पल सिंपल है, जो हमने पहले अभी हमने उसमें पिछले एग्जाम्पल से भी करा है। 2, 5, 8, 11 एंड 14, क्या ये एपी है? लेट्स चेक आउट। अगर मैं 5 में से 3 को माइनस करता हूँ तो 3 बचता, सॉरी 5 में से 2 को माइनस करता हूँ तो 3 बचता है। अगर मैं 8 में से 5 को माइनस करूंगा देन आई विल गेट 3 अगेन। 11 में से अगर मैं 8 को माइनस करता हूँ देन आई विल गेट 3 अगेन। सेम यही 14 और 11 के डिफरेंस में भी होता है। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है वो 3 है। तो क्या ये एपी है? यस, इट इज एन एपी। उसके बाद अगला पार्ट देखते हैं। अब अगर मैं 12 में से 7 को माइनस करता हूँ तो बचेगा 5। अगर मैं 17 में से 12 को माइनस करूंगा तो बचेगा 5। अगर मैं 22 में से 17 को माइनस करता हूँ तो भी मेरे को 5 मिलता है। और अगर मैं 27 में से 5 को माइनस करूंगा तो भी मुझे 5 ही मिलेगा। तो इसका मतलब ये भी एक एपी है। ओके, इसी तरीके से अगला एग्जांपल। अगर मैं 100 में से 100 माइनस करूंगा तो क्या बचेगा? 0। अगर 100 में से फिर से 100 करूंगा तो 0। देन यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। तो क्या यहाँ पर 0 एक कांस्टेंट टर्म है? यस, इट इज अ कांस्टेंट टर्म। तो क्या ये एपी है? यस, इट इज एन एपी। ओके, ये वाला डिक्रीजिंग का एग्जांपल है। ये बहुत ही प्यारा एग्जांपल है। आप खुद देखिए, अगर मैं 10 में से 15 माइनस करता हूँ तो मुझे मिलेगा माइनस का 5। अगर मैं 5 में से 10 को माइनस करता हूँ तो बचेगा माइनस का 5। अगर मैं 0 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो माइनस का 5। और अगर मैं -5 में से 0 को हटाऊंगा तो माइनस का 5। तो क्या ये कांस्टेंट टर्म है? हाँ, बिल्कुल, ये भी कांस्टेंट है। तो इसका मतलब क्या ये एपी है? हाँ, ये एक एपी है। इट इज एन एग्जांपल ऑफ एपी। ओ, तो अपने आखिरी एग्जांपल पर आते हैं, जो कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर मैं 1 में से -3 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे क्या मिलता है? 1 + 3 इज इक्वल टू 4। ठीक है, मतलब मैंने यहाँ पर 1 में से 3 को माइनस करा तो मैंने एक्चुअली में करा क्या है? यहाँ पर 4 का इंक्रीमेंट करा है। क्या किया है मैंने? यहाँ पर 4 का इंक्रीमेंट किया है। किसमें? 3 में। अगर मैं -3 में +4 का इंक्रीमेंट करता हूँ तो आंसर आता है 1। वही तो मुझे मिला। इसका मतलब मैंने यहाँ पर +4 ऐड किया है। यहाँ पर +4 ऐड करूंगा 1 में तो 5 मिलेगा। अगर मैं 5 में +4 ऐड करूंगा तो 9 मिलेगा। और 9 में 13 +4 ऐड करूंगा तो 13 मिलेगा। तो क्या ये नंबर्स कांस्टेंट है? क्या डी कांस्टेंट है? कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है? हाँ, बिल्कुल। इसका मतलब ये भी एक एपी है। नाउ आखिरी पार्ट पर आते हैं, जो कि है क्या ये भी एक एपी के एग्जांपल्स है? तो ठीक है, हम एग्जांपल्स चेक कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर डिफरेंस देखूं 5 से 2 के बीच में तो डिफरेंस आता है 3 का। अगर मैं 9 से 5 का डिफरेंस चेक करूं तो वो होता है 4। अगर मैं 14 से 9 का डिफरेंस चेक करूं तो वो है 5। और 20 में से 14 का डिफरेंस चेक करूं तो वो है 6। क्या यहाँ पर जो कांस्टेंट डिफरेंस है क्या वो सेम है? नहीं। तो इसका मतलब क्या ये एपी है? नो, इट इज नॉट एन एपी। इस तरीके से अगला एग्जांपल। अगर मैं 2 में से 1 माइनस करता हूँ तो 1 बचेगा। अगर मैं 4 में से 2 को 2 माइनस करता हूँ तो 2 बचेगा। अगर मैं 8 में से 4 को माइनस करता हूँ तो 4 बचेगा। और 16 में से 8 माइनस करूंगा तो 8 बचेगा। तो क्या यहाँ पर जो डिफरेंस है वो सेम है, कांस्टेंट है? नो। तो ये भी एक एपी नहीं है। अब यहाँ से आपकी जिम्मेदारी है कि आप इन तीनों क्वेश्चंस का मुझे जवाब कमेंट सेक्शन में देंगे। और साथ ही साथ मैं आपके लिए एक एक्सरसाइज भी छोड़े जा रहा हूँ, जिसमें आपको मुझे बताना है कि इनमें से कौन सा नंबर, कौन सा क्वेश्चन या कौन सी सीरीज एपी है या नहीं। आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ओके, तो आज हम अपने सेक्शन में क्या क्या सीखा? आज हमने हमने एपी को समझा, उसके डिफरेंसेस को समझा, और ये समझा कि एपी सिर्फ
इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं होती है, डिक्रीजिंग और कांस्टेंट ऑर्डर में भी होती है। ओके, सो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की आगे की पूरी सीरीज देखना चाहते हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। अगले वीडियो में हम सीखेंगे एपी का सबसे ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट, जो कि उसका nth फॉर्मूला होता है, और साथ ही साथ हम फाइनाइट और इनफाइनाइट सीरीज के ऊपर भी नज़र डालेंगे। ओके, टिल द टाइम, ओके, थैंक यू।